कौन मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। उनकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त रही है। बड़े बड़े महिपाल उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे और बड़े बड़े भूपति उनके पांव पर अपना सर नवाते। सेना उनकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उनका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उनके दान ने राजा कर्ण को लोगों के मन से बुलाया और उनके न्याय ने राजा विक्रम को भी लजाया। कोई भी उनके राज्य में भूखा नहीं सोता था। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, दैनिक दिनचर्या की यह कहावत हम सब ने जरूर सुनी होगी। इस कहावत का गंगू तेली वर्तमान का ही कोई शख्स होता है, लेकिन राजा भोज भारतीय इतिहास के वो शख्स थे जिनकी प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में थी। राजा भोज का जन्म मालवा प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में हुआ। उनका जन्म उज्जैनी राजपूत परमार वंश में हुआ था। राजा भोज जगत प्रसिद्ध 32 गुणों के स्वामी, विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के 11वें वंशज थे। राजा भोज के पिता का नाम महाराजा सिंधुराज था। राजा भोज का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके जन्म के बाद पूरा मालवा राज्य खुश था। उनके बारे में राज्य के राजपुरोहित ने कहा था कि जो कोई नहीं कर पाया वो यह बालक करेगा। यह सब सुनकर पूरी उज्जैनी अपने राजकुमार को पाकर धन्य थी। 15 वर्ष की अल्पायु में राज तिलक के समय महान राजा भोज चारों ओर से शत्रुओं से घिरे थे। उत्तर में तुर्कों से, दक्षिण में विक्रम चालुक्य, पूर्व में युवराज कलचुरी और पश्चिम में भीम चालुक्य से उन्हें लोहा लेना पड़ा। उन्होंने सबको हराया। तेलंगाना के तेलप और तिरुहत के गांगे देव को हराने के बाद यह मशहूर कहावत बनी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धार नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। राजा भोज ने बहुत से युद्ध किए और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, जिससे सिद्ध होता है कि उनमें असाधारण योग्यता थी। यद्यपि उनका जीवन अधिकांशतः युद्ध क्षेत्र में बीता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राज्य की उन्नति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। गुजरात में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ का विध्वंस किया, तो इतिहासकार ई लेन पुल के अनुसार यह दुखद समाचार शिव भक्त राजा भोज तक पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लग गया। तुर्की लेखक गर्दिजी के अनुसार उन्होंने इस घटना से क्षुब्ध होकर सन 1026 में गजनवी पर हमला कर दिया और वह क्रूर हमलावर सिंध के रेगिस्तान में भाग गया। तब राजा भोज ने हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना एकत्रित करके गजनवी के पुत्र सल्लार मसूद को बहराइच के पास हुए युद्ध में मारकर सोमनाथ का बदला लिया। सोमनाथ के विध्वंस का बदला लेने के बाद 1026 से 1054 ईस्वी के बीच उन्होंने भोपाल से 32 किलोमीटर पर स्थित भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण करके मालवा में सोमनाथ की स्थापना कर दी। विख्यात पुराविद अनंत वामन वाकणकर ने अपनी पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमाज ऑफ मालवा में कोदंड काव्य के आधार पर तुर्कों पर राजा भोज के विजय की पुष्टि की है। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी
भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भूपाल और फिर भोपाल हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। आज भी भोपाल जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब के पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था। तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने और उसे पीने की सलाह दी थी, जिससे उनका चर्म रोग ठीक हो गया था। उस विशाल तालाब के पानी से शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। राजा भोज स्वयं बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, बहु निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी थी, जो आज भी विद्यमान है। दोस्तों, महाप्रतापी सम्राट राजा भोज से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।